डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को हमने 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो हमें बताना है कि जब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट 45 मीटर्स होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये रहती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1/2 -1/2 gx² अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके अंदर हमको पता है कि x कोऑर्डिनेट डालने पे y कोऑर्डिनेट आता है, y कोऑर्डिनेट डालने पे x कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो हमको x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 45 मीटर दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकंड। थीटा हमको दिया हुआ है 53 डिग्री। ये डेटा जब हम इसके अंदर पुटअप करते हैं तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है 15 मीटर्स। यानी कि पार्टिकल का जब x कोऑर्डिनेट होगा 45 मीटर्स, तो उसका y कोऑर्डिनेट रहा होगा 15 मीटर्स। कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी। ये है 15 मीटर्स और ये है 45 मीटर्स। तो पार्टिकल यहाँ पे कहीं पर रहा होगा पॉइंट P पर। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 40। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बाय डिफॉल्ट दे दी जाती है, मतलब क्वेश्चन में ही दे दी जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, जो अभी हमने पिछले वीडियो में डिराइव की थी, उस फॉर्म को यूज करके हम गिवन जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं और फिर उससे हम डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो, इसको समझते हैं। तो लेट्स कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। हमको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 gx² अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब आप गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40। इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो उससे आपको u और थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमको सिंपली पहले तो ये दिखता है कि tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, जिससे हमको पता लग जाता है कि थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्रीज होगी। है ना। दूसरा है 1/2 इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली इक्वेशन। है ना। इसको अपन अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, तो उससे हमको पता लगता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/40। है कि नहीं। तो इन दोनों को जब अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास में u की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू भी हमने ऐसे ही कंपैरिजन करके निकाल लिया। तो इस तरह से अगर आपको एक इक्वेशन दे दी गई है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रेंज ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करके हमको रेंज का फॉर्मूला डिराइव करना है इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है। तो वापस से वही कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेंज मतलब क्या होता है। रेंज का मतलब होता है, रेंज इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वाई कोऑर्डिनेट बिकम जीरो द सेकंड टाइम। रेंज वो वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है जहां पर पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट दूसरी बार जीरो हो रहा होता है, पहली बार नहीं, दूसरी बार। देखो, इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमको पता है कि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना लिया, इसके ऊपर पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा उसका पाथ आएगा प्रोजेक्टाइल का। इसमें एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर जीरो है। और देखो, वाई जो है वो जीरो एक्स बराबर आर पर भी हो रहा है, वेयर आर इज रेंज ऑफ द पार्टिकल। यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जब सेकंड टाइम जीरो होगा, उस टाइम पर जो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। यही मैं उस स्टेटमेंट से कहना चाह रहा था शुरुआत में। ठीक है। तो ये चीज हमको समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लेते हैं पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल के रखा है हम उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाय टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि जब y कोऑर्डिनेट सेकंड टाइम जीरो होगा तब जो x कोऑर्डिनेट होगा वो रेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि y कोऑर्डिनेट को हम जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में x कोऑर्डिनेट आएगा वो एक तो आ जाएगा जीरो, है ना, क्योंकि इसके दो रूट्स आएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आएंगे। तो अगर y को जीरो करते हो तो एक तो x कोऑर्डिनेट आएगा जीरो, दूसरा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, आप एक x को तो जीरो कर दो, तो एक x को कॉमन निकाल के आपने जीरो में भेज दिया, बाकी जो इक्वेशन बचेगी हमारे पास में वो ये होगी। ठीक है ना, उसको भी जीरो के बराबर कर देते हैं क्योंकि y को हमने जीरो के बराबर किया हुआ है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और हमको पता है ये रेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने रेंज के फॉर्मूले को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से डिराइव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये जो थ्री प्रॉब्लम्स हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं ये तीनों क्लियर हो गई होंगी। और आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के बारे में और बात करेंगे। थैंक यू, बाय।